Hey everyone, this is Pooja and today we will start a new chapter that is debentures. तो आज की क्लास में हम सभी डिबेंचर्स को स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर में ना हमें बहुत सारी नई नई बातें भी सीखनी है. तो क्योंकि मैंने जो देखा है, जो सैम्पल्स पेपर मैंने देखा है, उसमें हमारा शेयर्स चैप्टर का तो क्वेश्चन है ही साथ डिबेंचर्स का भी दिया हुआ है. तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो रिवाइज करेंगे ही, बट एट फर्स्ट आज की क्लास में एटलीस्ट बेसिक्स को तो समझ लेते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन शॉर्ट क्लास ऑफ बेसिक्स ऑफ डिबेंचर्स. ओके, बेसिक मीन्स थ्योरेटिकल हम आज की क्लास में चलेंगे एंड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा नहीं हो रहा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग अलग चैप्टर्स के हमारे अलग अलग वीडियोज़ में आएंगे. ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल. तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, तो एट फर्स्ट सबसे पहले तो ये समझो कि आज की क्लास में डिबेंचर्स को समझने जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज डिबेंचर्स. ओके, अब देखो डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है. तो देयर आर लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स. शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में थोड़ी सी डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि देखो, जब हम देखो कंपनी जो है ना वो कैपिटल जमा करने के लिए शेयर्स भी इशू करती हैं एंड डिबेंचर्स भी इशू करती हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स. तो शेयर जो इशू करते हो, तो शेयर क्या है, तो शेयर जो है वो एक कैपिटल का टुकड़ा है. ओके, इसमें ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी ऑनर हो या कोई भी पर्सन हो, अगर बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल तो चाहिए ही ना. तो सबसे पहले उसे कैपिटल चाहिए और वो अपना कैपिटल उसमें लगाता है, बिजनेस रन करता है, फिर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो अपने पास रख लेता है. तो शेयर्स भी कुछ ऐसा ही है. शेयर्स का जो है वो क्या होता है, कैपिटल में मतलब कैपिटल का ये एक पार्ट है. ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. और इसमें जो है ना वो शेयर होल्डर्स, मतलब जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं. और ये शेयर होल्डर्स को बदले में, रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, प्रॉफिट पूरा का पूरा नहीं मिल जाता, बल्कि प्रॉफिट का एक पार्ट मिलता है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं हिंदी में. लाभांश, लाभांश मतलब जो लाभ हुआ है उसका एक अंश. ठीक है, लाभ का एक टुकड़ा. ओके, तो शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड. आई बात समझ में. एक तरह से ये ऑनर होते हैं कंपनी के, क्योंकि जो कैपिटल देते हैं वो ऑनर ही होते हैं ना. किसी भी बिजनेस में ऑनर ही होते हैं वो पर्सन जो कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं. सबसे पहला फंडिंग इन्हीं का होता है. तो यहाँ पे जो है वो शेयर होल्डर्स जो शेयर किसी भी कंपनी का परचेस करते हैं, इसका मतलब कि वो उस कंपनी में अपना एक पार्ट परचेस कर रहे हैं. ठीक है, मतलब उस कंपनी में वो कैपिटल लगा के वो खुद भी एक तरह से उसका एक ऑनर बन रहे हैं. तो उन्हें ऑनर है वो, इसीलिए उन्हें मतलब शेयर होल्डर्स को ऑनर बोलते हैं. कंपनी के वो ऑनर भी कहलाते हैं और इसीलिए ऑनर कहलाते हैं क्योंकि वो कैपिटल में अपना योगदान दे रहे हैं. आई बात समझ में. एनी प्रॉब्लम नहीं. तो शेयर होल्डर्स को जो क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है. डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, मतलब लाभ, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा, प्रॉफिट का एक टुकड़ा. अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे हमारा आता है डिबेंचर्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. तो देखो डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस क्या है. शेयर तो मैंने बता दिया कि कैपिटल का एक पार्ट है. डिबेंचर क्या है, तो डिबेंचर जो है ना, दिस इज अ लोन, दिस इज अ टाइप ऑफ लोन. ये लोन नहीं है, शेयर लोन नहीं है. शेयर में कैपिटल का एक पूरा पार्ट लग जाता है और इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने पड़ते हैं. लेकिन लोन जो है, डिबेंचर जो है वो एक लोन है. मतलब शेयर होल्डर्स को पूरा शेयर, मान लो कि मैंने 10 रुपये का शेयर परचेस किया है, तो मुझे कंपनी 10 रुपये नहीं देगी, बल्कि एक 10 रुपये मैंने दिया है और मेरा जितना भी पार्ट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 10 रुपये के बराबर जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे प्रॉफिट में पार्ट देगी, प्रॉफिट का एक पार्ट देगी, है ना, बल्कि वो 10 रुपये नहीं देगी. बट लोन में क्या होता है कि जितना लोन लिए हैं वो लोन देना होता है और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है. तो डिबेंचर्स में यही है. जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी के, डिबेंचर होल्डर्स, ये कंपनी के क्या होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स. ओके, और ये कौन होते हैं, ये ऑनर होते हैं. अंडरस्टैंड. इन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता है. ओके, तो आप बोल सकते हो डिबेंचर इज लाइक अ लोन. ठीक है, एक डिबेंचर इज लाइक एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन और पेपर और डॉक्यूमेंट ऑफ लोन. ठीक है, बल्कि शेयर ऐसा नहीं है. शेयर जो है वो कैपिटल का पार्ट है. और देखो सबसे पहले तो यहाँ बेसिक क्या है कि कोई भी कंपनी अगर होती है तो वो क्या करती है, दो तरह से कैपिटल ले सकती है. पहला तो वो शेयर से ले सकती है, दूसरा वो डिबेंचर से ले सकती है. मतलब वो कैपिटल का पार्ट एक अपना बेच कर ले सकती है, या तो फिर वो चाहे तो लोन से ले सकती है. तो कोई भी कंपनी सिर्फ शेयर में ले ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ डिबेंचर्स ले ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. दोनों अपने अपने रेशियो में डिवाइडेड होते हैं, जो कि आप इसे अकाउंटिंग रेशियो में समझोगे.
अंडरस्टैंड, आई बात समझ में। तो आज का जो हमारा क्लास है वो डिबेंचर्स का है। देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे शेयर इशू करते हैं वैसे डिबेंचर्स भी इशू करते हैं। जैसे शेयर जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं हम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। वैसे डिबेंचर्स भी आपका 3 इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। समझे, कुछ भी अकाउंटिंग में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है तो समझने में कि डिबेंचर्स क्या है, शेयर्स क्या है। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। तो शेयर क्या है, कैपिटल का एक पार्ट। डिबेंचर क्या है, अ लोन, अ टाइप ऑफ लोन। देन शेयर परचेज करने वाले शेयर होल्डर्स कहलाते हैं और ये कंपनी के ऑनर बन जाते हैं क्योंकि ये अपना कैपिटल में पार्ट दे रहे हैं। और डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, जो डिबेंचर परचेज करते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट मिलता है, वेयर एज डिबेंचर होल्डर्स को एक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ साथ जब देखो ये जो डिबेंचर जो है ना वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इशू किए जाते हैं। मतलब जब 5 साल 10 साल टाइम पूरा हो जाएगा, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उनका जो एक्चुअल अमाउंट जो वो पे किए थे वो अमाउंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उन्हें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें भी बहुत फ़ायदा है, ये सिक्योर होता है, ये तो प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा। और लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा नहीं है, वो कंपनी प्रॉफिट में हो लॉस में हो बट उसे पे करेगी ही करेगी। और यहाँ पे शेयर्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया शेयर चैप्टर में कि 2 तरह के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो देख लेना वो वीडियो जा करके। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें डिबेंचर्स ही समझना है, तो इसे समझने में काफ़ी समय हमारा लग गया, लेकिन अब हमें क्या समझना है, इसका अकाउंटिंग। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग जो है ना वो बिल्कुल सेम है, जैसे शेयर्स में हमने अकाउंटिंग सीखा था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं अभी बस ना ऊपर से बताऊंगी। आई होप कि आपने शेयर्स वाली वीडियोस देखे हैं, मतलब आई होप कि आपने शेयर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर शेयर आपको समझ में आ गया, इट मीन्स डिबेंचर्स तो कुछ भी नहीं है। इसमें बस जो न्यू है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, मतलब रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए इशू करना, डिबेंचर्स का इशू का अकाउंटिंग करना, ये एक न्यू आएगा, और एक कोलेटरल सिक्योरिटी। बाकी सब सेम है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, सारे के सारे। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा देख लो। डिबेंचर्स जो है ना वो इशू किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अ टाइप ऑफ लोन। लोन ही नहीं है, अ टाइप ऑफ लोन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन, मतलब लोन का एक प्रपत्र। ठीक है, कंपनी जो है वो लोन ले रही है, इसका एक प्रपत्र है डिबेंचर। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, इशू जो है ना वो देखो, शेयर हम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है वो शेयर 2 ही तरीके से इशू कर सकती है, या तो एट पार पे करेगी या तो एट प्रीमियम पे करेगी। डिस्काउंट पे नहीं कर सकती क्योंकि उसे राइट ही नहीं मिला हुआ है डिस्काउंट पे इशू करने का, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। बट यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी जो है वो डिबेंचर्स को 3 तरीकों से इशू कर सकती है, एप्लीकेशन, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब है डिबेंचर, किसी भी डिबेंचर का जो भी कीमत है वो उसी कीमत पे चाहे तो इशू कर सकती है, अदरवाइज वो चाहे तो उससे कुछ कीमत बढ़ा के इशू कर सकती है, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। और कंपनी चाहे तो अपने शेयर को जो कीमत है उससे कम कीमत पे भी इशू कर सकती है, जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, तो हियर डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार ऑल्सो, एट प्रीमियम ऑल्सो एंड एट डिस्काउंट ऑल्सो। 10 रुपए का डिबेंचर 10 में ही आप इशू कर रहे हो, 10 रुपए का डिबेंचर आप 12 रुपए में इशू कर रहे हो, प्लस जो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है ये आपका प्रीमियम है। ओके, और यहाँ पे 10 रुपए के डिबेंचर को आप 8 रुपए में इशू कर रहे हो, जो 2 रुपया है वो यहाँ पे आपका डिस्काउंट है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इशू होता है। अब यहाँ पे भी जो है ना वो कंपनी 3 तरीके से इशू करती है। सबसे पहला तो जब डिबेंचर इशू करती है तब पब्लिक जो है उसे परचेस करेंगे, और जब पब्लिक परचेस करेंगे तो परचेस करने के टाइम पे ही जो अमाउंट पे करेंगे वो आपका कहलाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओके, उसके बाद एटलीस्ट 30 डेज का गैप होना चाहिए। 30 डेज के बाद मतलब 1 महीने के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी कॉल करती है, मतलब मांगती है पब्लिक से, तो दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट, उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट। और जो लास्ट है वो है कॉल्स। ठीक है, एप्लीकेशन आपका होगा ही, अलॉटमेंट आपका होगा ही, और कॉल्स में चाहे तो आप पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो सकता है, या फिर अगर फर्स्ट कॉल तक ही है तो फर्स्ट एंड फाइनल लगा देंगे। आपका यहाँ पे सेकंड कॉल हो सकता है, और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल हो सकता है, या फिर आपका अगर तीसरा कॉल भी है तो थर्ड कॉल चलेगा, थर्ड एंड फाइनल कॉल आप लिख सकते हो।
अंडरस्टैंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये ना एकदम शेयर के जैसा ही है। अगर शेयर पढ़ लिए ना तब तो फिर ये कुछ है ही नहीं। तो फिर वहाँ पे जो समझना है वो बस 2 ही टॉपिक आपके लिए रह जाएगा, वो है कोलेटरल सिक्योरिटी एंड जो मैंने तो बता ही दिया रिडम्पशन के टाइम वाला अकाउंटिंग। ओके, तो डिबेंचर्स में बस यही एक थोड़ा सा न्यू है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या है ना कि प्रीमियम मिलेगा। तो मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीमियम किस पे देना है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बोल रहा है कि प्रीमियम किस पे देना है तो कहाँ देते हैं, अलॉटमेंट पे। याद रखना हमेशा, ठीक है, कहाँ देते हैं, अलॉटमेंट पे। अब देखो ये तो हो गया इशू करने का टाइम पे। देखो एंट्री क्या होता है ना, एंट्री बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम शेयर के जैसा। बस क्या होगा, देखो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले आने का एंट्री होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री आपका होता है जो डिबेंचर एप्लीकेशन आया है उससे आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जिसको एप्लीकेशन में पहले पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, बैंक वाला जो एंट्री है वो पहले करते हैं क्योंकि पहले पैसा आ जाता है, उसके बाद उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री करते हैं। लेकिन जब अलॉटमेंट का बारी आता है तो पहले नहीं आ जाता कंपनी के पास कोई भी पैसा, बल्कि कंपनी को उसे पहले ड्यू करना पड़ता है, कॉल करके बोलना पड़ता है पब्लिक को कि चलो भाई अब आपका टाइम हो गया, पे करो, है ना। तो इस टाइम पे क्या होता है कि एंट्री जो है वो पहले ड्यू का होगा। तो यहाँ पे ड्यू का एंट्री क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख दोगे, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, उसके बाद ये रिसीव हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये अलॉटमेंट का हो गया। अब आई बात कॉल्स की, तो कॉल्स पे भी यहाँ पे पहले ड्यू करना पड़ेगा, तो डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर कैपिटल अकाउंट एंड फाइनल इसमें रिसीव हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से एंट्री करते हैं, बिल्कुल शेयर के जैसा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, हाँ यहाँ पे आपको समझना है प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो प्रीमियम का तो मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन बोल रही है कि ठीक है कि कहाँ पे मतलब किस में मांगा जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें इसका एंट्री जो है अलॉटमेंट पे करना होता है। और क्योंकि ये प्रीमियम है तो कंपनी को पहले से पता होता है कि मैंने प्रीमियम भी मांगा है, तो वो ड्यू के टाइम पे भी इसका एंट्री करती है क्रेडिट में। क्रेडिट में क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज करने वाली चीज़ है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है ये, और इससे मतलब ये हम क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये कंपनी की कैपिटल को बढ़ा रही है, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का एंट्री क्या करोगे, तो मान लो कि डिस्काउंट जो है वो आपने अलॉटमेंट पे दिया, मान लो मैं बोल रही हूँ, ये कॉल पे भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे करोगे, तो इसका एंट्री करोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट करोगे, और क्योंकि आप कॉल मांग रहे हो उसके बाद टू डिबेंचर अकाउंट लिखोगे। ओके, डिबेंचर अकाउंट लिखने के बाद क्योंकि आपको पहले से पता है कि आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो आप पे करने जब ड्यू होगा ना उसी टाइम पे आप इसका भी एंट्री करोगे। तो यहाँ पे आपको एक और एंट्री करना होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, एंड ये हो गया आपका, ये आपका ड्यू के टाइम का एंट्री होता है। और फिर आप जब बैंक से रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, आई बात समझ में, तो ये आपका बेसिक एंट्री है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो मैम क्या जैसे शेयर में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, वैसे इसमें भी होता है क्या, तो यस इसमें भी होता है आपका, इसमें भी कॉल्स इन एरियर हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, मतलब इसमें भी कोई शेयर होल्डर जो कोई डिबेंचर होल्डर जो है वो पैसा नहीं पे कर सकता है, या कोई डिबेंचर होल्डर जो है वो पहले भी पे कर सकता है, या फिर हो सकता है कि जितने डिबेंचर्स इशू किए गए थे इससे ज़्यादा पब्लिक परचेज कर ले तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितना इशू किया गया उससे कम पब्लिक परचेज कर ले तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में, आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड आई बात समझ में। तो इसका भी एंट्री बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। मैं सबको ना स्लाइड बना के मतलब मैं सबको ना इधर साइड में लिख मतलब वीडियो एडिट करने के टाइम पे लगा दूंगी एंड आई होप कि आपको दिखने लगा होगा कि हमें एंट्री कैसे करना है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे ही देती हूँ। जैसे आपने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ मिल रही है तब, या फिर अगर कुछ एसेट्स वगैरह परचेस कर रही है तब शेयर इशू करके पेमेंट कर सकती है। उसी तरह से इसमें भी है, आप इसमें भी डिबेंचर इशू करके पेमेंट कर सकते हो,
ठीक है, तो पहला यहाँ पे आपका होता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसमें भी आपका सेम ही एंट्री होता है, बस जहाँ पे शेयर है वहाँ पे आपको डिबेंचर्स लिख देना है। सबसे पहले तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर जिससे परचेस करोगे, उसके बाद अगर डिबेंचर दे रहे हैं तो वेंडर को डेबिट करेंगे टू डिबेंचर, वेंडर को डेबिट करेंगे टू डिबेंचर अकाउंट, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों तरीके से हो सकता है और मैंने आपको बताया है शेयर्स में, ध्यान रखना। और अगर नहीं याद है तो जाके पहले शेयर पढ़ के आओ, उसके बाद ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर से बताना आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, दैट्स वाई मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर से जाके देख लेना, जहाँ जहाँ शेयर यूज हुआ है वहाँ आपका बस डिबेंचर यूज हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में भी वैसे ही होगा जैसे आपने शेयर में पढ़ा। ठीक है, या तो जो ज़्यादा डिबेंचर आ गया उसमें कुछ को यूटिलाइज किया जा सकता है एज एडवांस ऑन अदर कॉल्स या अदर इंस्टॉलमेंट्स, या तो फिर रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, या फिर प्रो राटा बेसिस पे भी किया जा सकता है, इसमें भी होता है। क्वेश्चन जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो वहाँ पे बताऊंगी इस तरह का एक क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी के लिए इसका एंट्री समझने के लिए शेयर को देखो, और शेयर वाले में जो एंट्री है बस वही एंट्री होगा। ओनली द डिफरेंस इज वहाँ पे शेयर है, यहाँ पे डिबेंचर होगा बस। उसके बाद आपका आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि 10,000 का शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए हैं, तो 5,000 शेयर जो है पब्लिक परचेज किए हैं, तो जो भी एंट्री आप करोगे ना वो 5,000 से ही मल्टीप्लाई करके लिखोगे सारे अमाउंट्स को। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ऐसा है ना कि जैसे मान लो 5,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक परचेज किए हैं और 10,000 जो है वो इशू किया गया था, तो एप्लीकेशन का जब एंट्री करोगे तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट कुछ लिखोगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखोगे ना या 5,000 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ना कि इशू वाले से। जितना पब्लिक परचेज किया उस वाले से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इतने तो लोल नहीं हो, ठीक है, इतने लोल होते तो फिर आप ये चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे होते। ओके, चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी कॉल्स इन एरियर हो सकता है, इसमें भी आपका कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, एंड द थिंग इज इसमें भी आपका जो है वो, चलो यहाँ तक तो ठीक है, जो शेयर में है वो इसमें भी हो सकता है, और एंट्री जो है वो बिल्कुल सेम है। ओनली द डिफरेंस इज वहाँ पे शेयर है, यहाँ पे डिबेंचर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से शेयर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, और अब हम इसका ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बाकी सारे भी हमारे उसमें कवर हो जाएंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम चूज करेंगे जिसमें सारे पॉइंट आ जाए, सारे टॉपिक्स आ जाए। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा चैप्टर का बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इसमें जो 2 न्यू टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में, और इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ये भी दोनों को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना जो है वो मैं इसे कंप्लीट ही मान रही हूँ, और आई होप कि आप लोग इसका भी एंट्री एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे। शेयर चैप्टर आपने पढ़ लिया है और इसका एक फुल जो वीडियो है वो भी देख लेना। ठीक है, अगर उससे नहीं समझ में आ रहा हो शेयर से, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।